हेलो मैडम वहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप। भैया मैडम आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ, आओ ना। देखो चिल्ला रहा आई लव यू। क्या आ गई तू, मना किया था ना तेरे को। मस्तानी ने तुम्हारा टकला मांगा है, अब उसे देना तो दे दो फिर। वो कैसे? अरे दीपू बिल्कुल बढ़िया है यार। पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे ये सामने वाला लड़का। ये बाजू वाला। किसी को तो छोड़ दो यार तुम। डुबा डुबा एक का है। आजा बेटा आजा। गोभी की सब्जी, आलू के पराठे, मटर पनीर, शाही पनीर, फटाफट ले आओ। क्या बोलूं अब मैं इन लोगों को। क्या हाल है? अब यार अमेरिका के पास लंबे पंख वाला पंछी है, चाइना के पास नाइट पैंट वाली औरत है, और हमारे पास ये एक ऐसा बॉलीवुड का विचित्र साइंटिस्ट है जिससे खुद के कपड़ों से इतनी ही नफरत है जितना कि अंबानी को बड़ा भाव से। कभी दीपिका का चनिया चोली, कभी भिखारी कॉस्ट्यूम, तो कभी धूप मांगने वाला जादू। ये साला चश्मा कब से पहनने लगा बे? चटम आउटफिट। अबे ये क्या चल रहा है? बच्चे का नाड़ा छूट गया क्या जो मुंह से कसा जा रहा है? या नीचे खुजली हो रही जो पूरा मुंह ही घुसा डाला, वो भी बेल्ट लगा के। अब पहले के लोग बॉलीवुड को कान पकाने वाले गानों से पहचानते थे, लेकिन आज चड्डी बनियान से। अगर उड़ ना जाए अबे फैशन के जो दो सीधे सीधे छाती पर सीलिंग फैली लगा दो ना, ताकि आसपास के पड़ोसियों का बिजली का बिल तो बच जाएगा। और इस हेलीकॉप्टर के पंखों का कनेक्शन देख लो। अरे मैंने को इतने कनेक्शन अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेते ना, घर में फैन लगा होता, छाती पर नहीं। 1 2 3 4 क्या फायदा रामू टेलर से इतने सारे पॉकेट लगवाने का, जब पूरा मेकअप का सामान इस थैले में जा रहा हो। ऐसे नजरों को देखकर मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। इस भाई से चुड़ैल को किसने ब्लेजर दे दिया? अपन ने दिया। रुक साले, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। और भैया आजकल के लोग इतने फैशन के पीछे बावड़े हैं, इन्हें धरती की घास कम पड़ रही। ये बकचोदी तुम्हें सेलिब्रिटी नहीं चूतिया बनाती है। प्रकृति की गान मारी जा रही, धरती की घास छाती पर लगाई जा रही। अब धरती पर इतना कचरा है कि इसे सफाई कर्मचारी साफ नहीं करता, बल्कि ये लोग करते ताकि कचरे को भी एक दिशा दे सके। मेरा नहीं, इन बॉलीवुड वालों से एक छोटा सा सवाल है, ये जो तुम कपड़ों के नाम पर दादी की फटी हुई साड़ी का इस्तेमाल कर रही हो, उसे एक आम आदमी कैसे पहनेगा? जलपरी को कौन लाया बे? मुझे तुम्हें एक और चाइना का साइंटिस्ट मिलाना है जिसका खुद पति अपने बीवी के कपड़ों से काम चलाता। अब ये कौन सा उलिया है? ये कपड़े कम वीडियो बनाने का ग्रीन स्क्रीन ही ज्यादा लग रहा है, और लोग इतने मादर चौधे कि इन्हें समझाने के बजाय सुझाव दे रहे हैं। सिर के ऊपर घोंसला लगाना चाहिए था मैम, थोड़ी अच्छी लगती। मेरे घर में काला पोछा ऐसे पड़ा है, उसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। खुद के चड्डी का भी सजेशन दे दो ताकि चड्डी के मालिक का नाम रोशन हो जाए। ऐसा खुला पोस्टर मेरे शौचालय की सीट का नहीं है जितनी इसकी खुली खिड़की दिख रही है। कौन सा फैशन है? रोज रोज ऐसी बकचोदी करने की वजह से कपड़ों की वैरायटी खत्म हो गई, इसलिए स्विमिंग सूट से काम चलाया जा रहा है कि गूगल पर एक और नई फोटो अपलोड हो सके। साला कल को ये भी सूट नहीं रहेगा तब क्या करोगी? जरा खुद की आंखों पे कंट्रोल करो भैया। और हम लोग शर्म के मारे झाड़ पर चड्डी चढ़ा देंगे, लेकिन ये लोग शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से पूरी चूतिया। इन्हें हर सब 3 गुना ज्यादा सुनाई देता। जब घर का कचरा इनके हाथ फेंकने दोगे ना, उसका ड्रेस बना देंगे। सोने के लिए तकिया दोगे ना, उसका खैर तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। लोगों का टाइम नहीं हुआ अभी घर पे जाने का ना। क्यों? अरे रुको लेट जाएगा। अगर यही सब लगाने से शरीर ढका होता ना, तो इस यंत्र का आविष्कार क्यों होता? पिछवाड़े पर लगाने के लिए। और इन लोगों को कपड़े लगाना मतलब चड्डी लगाने का बराबर है कि ये लोग खुद के शरीर को कितने भी कूड़े कचरे से ढक ले, आखिर में कुछ चीजें जानबूझ कर दिखाएंगे, अभी तो लोग हाथों से दबाएंगे। ओ भैया वीडियो का लाइक बटन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। वाह, इसे कहते हैं चांद से ज्यादा पड़ोसी चमकना। अगर तुम लोग इसे लगाकर झाड़ के बालों में भी घुस जाओगे ना, तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब चीजें HD दिखेंगी ना। काहे कि इसे बनाया ही इस खातिर है। अब मुझे नहीं पता इसे कपड़े लगाने के बाद इनके अंदर कौन सा झाटू वाला शैतान घुसता जो ऐसी हरकतें करता। वक्त पर छोटे कपड़े ढकने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए घर के कंबल से ही काम चला लिया ताकि ये गैप दिख सके। वैसे भी ये लोग खुद को कितना भी सखी सावित्री बना दे, आखिर में गवर्नमेंट बैंक ओपन ही रहती है। अगर घर में काम वाली की कमी हो ना तो इस ड्रेस को खरीद लेना, 4-5 दिनों का कचरा एक साथ सपाचट हो जाएगा। ऐसे यूज कैसे करना? चलो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसे फैशन नहीं, घर का फर्श साफ करने का पोछा खाऊंगा मैं, जो सिर्फ तुम्हें सेलिब्रिटी के पास दिखेगा। हम जैसे गरीब तो इसमें खुश है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यार इसे देखकर मुझे मेरी लंड वाले चाचा की याद आ गई, तो मुझे ऐसे फैशन मारने के बाद बोलते किस एंगल का पैंट है। मेरे जैसे नौजवान 10 घुस जाएंगे। और भैया हमारे यहाँ पर फैशन के नाम पर सिर्फ चूतिया पा होता। दादाजी का पैजामा कम पड़ गया, अभी तो सेलिब्रिटी के लिए तालियां बजेंगी, हम जैसों के लिए गालियां।
जब नासा पर सुतरी बांध जैसा धमाका होगा ना, ऐसी दरारें निर्माण होंगी जिसमें सिर्फ आगे का भाग भूकंप में सिमट जाएगा, बाकी शरीर को खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि आगे का हिस्सा अंबुजा सीमेंट से नहीं बना ना। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। हमारे कपड़े में छोटा सा छेद होगा ना तो लोग हमें गरीब साबित कर देंगे, लेकिन सेलिब्रिटी किसी चीरहरण कपड़े को लगा कर आएंगे तब। looking beautiful, ma'am. So impressive or beautiful dress. बल धोती पैंटी जो लगाना है वो लगा, बस मुझे इतना बता दो कि ये कपड़ों का आधा हिस्सा कहाँ जा रहा है? भारत का नक्शा बनाने। अबे ये कौन सा प्यारा शूट है? ऐसी फैशन ब्यूटी को देखकर मेरा मन कर रहा है मैं कल से पिछवाड़े पर दादी की साड़ी लगाकर पूरे गांव के चक्कर लगा दूंगा। क्या पता गांव का पूरा कचरा साफ हो जाए, ताकि मोदी जी के हाथ तो रुक जाएंगे। वैसे भी तुम इसे लगाकर आसमान से छलांग भी लगा दोगे ना, तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, ये साला फैशन नहीं चूतिया पाए। टेलर ने गुस्से में जॉकेट का चीरहरण कर दिया। उसके लिए इस महान सेलिब्रिटी ने इसका भी जुगाड़ बना दिया, ताकि हम लोग इसे 1.5 लाख में खरीद सके। क्या फायदा सेलिब्रिटी होने का, इससे तो अच्छा हमारे गांव के भिखारी के कपड़े ठीक है। इसके बालों से ज्यादा तो वो कान के मटके लंबे दिख रहे हैं। वो साला मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, ऐसे कपड़े लगाने के बाद ये लोग इतना चूतिया क्यों करते हैं। लोग ढिंचक पूजा से नहीं बल्कि इन लोगों से परेशान है, क्योंकि दुकान पर साड़ियाँ नहीं मिलती, बल्कि इन लोगों के नाम पर ये मिलता है। अब मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों के आविष्कार दिखाने वाला हूँ जिससे देखकर न्यूटन ने अपने खुद प्राणों की बलि दी थी। शरीर पर हड्डियाँ, शरीर से हड्डियाँ बाहर निकाल दी, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ये फैशन के चौधरी इतने मादर चौधे हैं, कपड़े सिर्फ नॉमिनल के लिए, असली फैशन तो ये है, क्योंकि अब जमाना मॉडल हो चुका। बॉलीवुड हो या इंस्टाग्राम के छपरी रील, यही दिखेगा। वेजिटेबल कॉस्ट्यूम। यार मैंने पहले ही कहा था, ये लोग इतने कि हर एक चीज को एक नई दिशा जरूर देंगे। सोचो तुम इसे लगाकर मार्केट जाती हो, तुम्हारे साइड में बकरियां होती है, और थोड़ी देर बाद तो लुट गए, हाँ लुट गए। अरे बंटू, वो मेरी फटी चड्डी इसको दे दे रे। मिसाइल कॉस्ट्यूम। जब दुनिया पर किसी दुश्मनों का आक्रमण होता, इसी ड्रेस का इस्तेमाल किया जाता, ताकि आगे से कोई फायरिंग होगी तब। अगर खुद के जिस्म की सुरक्षा करना चाहते हो ना तो इसे खरीद लेना, बड़ी से ज्यादा चौड़ी बड़ी दिखेगी। मांस वाला कॉस्ट्यूम। ये देख लो, कोरोना में कंडोम से ज्यादा बिकने वाली कोई चीज होगी ना तो वो यही है। ये फैशन के आंचूर इतने चूतिया है, लगाने का मास्क पहन लिया, इनको कंडोम लगाने के बजाय मुंह से फुलाओगे क्या? साला फैशन के नाम पर लवड़ा लहसन लगा रहा है। मैगी कॉस्ट्यूम। अगर दुनिया में सन्नी लियोन से ज्यादा कोई फेमस है तो वो यही है, जिसे हर एक चूतिया खाता। प्रीत बेटा, मैगी तेरी बनकर रेडी हो चुकी है, आके खा ले। अरे इस दादी को भी अभी बोलना था क्या? गजब बेइज्जती है। चम्मच वाला कॉस्ट्यूम। यहाँ पर साला नाश्ते में चम्मच नहीं मिल रहा और यहाँ पर ड्रेस बना रहे हैं। फैशन इसी को तो कहते हैं। तुम फटी चड्डी लगाकर मार्केट भी जाओगे ना, दोस्तों से खाली तुम्हें कोई ले नहीं सकता, लेकिन वही चड्डी सेलिब्रिटी लगाकर जाएंगे ना, उसकी कीमत करोड़ों की। साला इतने पैसे में तो मेरे 7 पुस्तकों के कपड़े आ जाएंगे। बचत क्या है ये? नहीं, कटप्पा ने बाहुबली समझ कर तलवार मार दी क्या? बुर्वशी ने दुश्मन समझ कर। और ये लोग कपड़े नहीं खरीदते, बल्कि पुराने ही कपड़ों का चीरहरण करके मीडिया के सामने आ जाएंगे, फिर ये छपरी एटीट्यूड दिखाएंगे। क्या फायदा मर्सिडीज में घूमने का, इससे तो अच्छा मेरा कच्चा ठीक है। यार अब मुझे समझ में आया कि ये 3 एंगल पेपर का आविष्कार क्यों हुआ। भैया, क्योंकि ये खाली जगह को भर सके। उस टाइम में मार्केट में ये सभी चीजें दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है। लोग शर्म के मारे अपने आगे का छुपाने की कोशिश करते हैं, सेलिब्रिटी पिछवाड़ा छुपाने की। चलो मान लिया ये अपने ड्रेस को अकेली तो हैंडल कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैशन के आविष्कार है जिसे पकड़ने के लिए 2 लोग लगते हैं। मेरा गद्दा छोड़ दो, गद्दा छोड़ दो। अच्छा हुआ सोफे को नहीं पहना, ये तो सारे सेलिब्रिटी इसके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर इसका गद्दा नहीं बल्कि चड्डा बनता। और इस औरत ने जन्म लेते वक्त माँ बाप को नहीं बल्कि चड्डियों को देखा था, क्योंकि इसके शरीर को ढकने के लिए हमेशा सिर्फ चड्डी मिलती है। नजर के ऊपर थोड़ा काबू करो, नहीं तो कुछ देर बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर तुम लोग अमीर हो तो शरीर पर बोरा भी लगा दो, वो फैशन ही कहलाएगा। जैसे कि ये आउटफिट कम लेस का फेंका हुआ रैपर लग रहा है। साला हम जैसे लोग रैपर को फेंक देते हैं, सेलिब्रिटी उससे कुछ नहीं बकचोदी करेंगे। कॉस्ट्यूम। अगर इसके अंदर जॉनी सिंह गलती से भी घुस गया ना तो साला ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भैया गहराई इतनी है। मच्छरदानी आउटफिट। ये देख लो, हमारे यहाँ पर मच्छर से सुरक्षा बरतने के लिए ये यूज किया जाता, लेकिन ये लोग तो सेलिब्रिटी है, हर चीज का ड्रेस ही बनाएंगे, क्योंकि चड्डी तो बना नहीं सकते। आपको दीपिका का ये इस वीडियो और ये फैशन नहीं बल्कि कपड़ों की गांड मारना है। अब इससे ज्यादा ना मैं देख सकता हूँ ना तुम्हें दिखाकर हिलाने पर मजबूर कर सकता हूँ, तो बस ये फैशन की गांड मारने का दरवाजा बंद करते हैं। अबे भड़वे, कम से कम वीडियो तो खत्म करने दे। अब तुम्हें भी ऐसी फैशन मार के सेलिब्रिटी बनना है तो लाइक मारो। अगर तुम लोगों के इनके चीरहरण कपड़े पसंद आए होंगे यार सब्सक्राइब मारो। और मैं तुम्हें एक और बार याद दिला दूं, ये हंसी थी, मजाक थी, गांड बनती थी। तो जितने भी इस वीडियो में दिखाए गए लोग हैं, उन्हें फ्री में ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को हेड क्यों पहुंचाना? तो कृपा करके अपने हाथों पर कंट्रोल करो और बाथरूम से बाहर निकलो। अब चलो, मुझे भी जींस पर ब्लेड मारने जाना है। बाय। अकेले हो, दोस्ती करो।